नमस्कार साथियों। ज़रा सोचिए, आज से 3000 साल पहले ना तो कोई मोबाइल फ़ोन था, ना तो कोई इंटरनेट था और ना ही आजकल की तरह जो है हमारे आधुनिक विद्यालय। उस समय की शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः गुरुकुलों पर आधारित थी और आप इस बात से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस काल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आज के टॉपिक वैदिक काल की। उस समय गुरुकुलों की जो शिक्षण व्यवस्था थी, वो पूर्णतः वेदों पर आधारित थी। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ। उस समय वेदों पर आधारित थी, तो वेद क्या थे? वेद के कितने प्रकार थे? और उस समय वेदों के अलावा उपवेद भी हुआ करते थे। उस समय का समाज कैसा था? उनका क्या राजनैतिक जीवन था? क्या उनका आर्थिक जीवन था? और वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, इन सभी तथ्यों की श्रृंखला को लेकर के मैं आप सबके समक्ष आया हुआ हूँ। साथियों, अगर आप आज के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से भली-भाँति से आप पढ़ लेते हैं, तो मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे वनडे एग्ज़ाम में जितने भी वैदिक स काल से रिलेटेड हमारे तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो साथियों, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे अपने जो है अ, टॉपिक पर आते हैं। साथियों, मैंने बताया वैदिक काल। वैदिक काल, हालाँकि मैं इसकी पहले क्लास आपको ले भी चुका हूँ और मैंने उस क्लास में इसका जो व्याख्यात्मक रूप से जो है वर्णन किया है। आप हमारी पिछली वाली क्लास में जाकर के इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की क्लास हमारी एक तरीके से रिवीजन क्लास भी है और जिन बच्चों के लिए अगर वो अपना जल्दी से रिवीजन करना चाह रहे हैं या जल्दी से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप सरसरी निगाह से पूरी क्लास को हमारा देख सकते हैं। इसमें तथ्यों के रूप में मैंने एक-एक टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, सब इसमें मैंने रखा हुआ है। साथियों, वैदिक काल की बात की जाए, तो वैदिक काल का जो समय पीरियड था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैदिक काल को 2 भागों में बाँटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो था, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि वेद, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा वैदिक काल में जो वेद थे क्या? वेदों की रचना अपौरुषेय के माध्यम से की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वेद जो थे, वो इनकी रचना जो है ईश्वर के द्वारा की गई। वेद कितने प्रकार के थे? तो वेद आपको खूब पता होगा कि वेद हमारे जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ज़रा हम इनके एक-एक प्रश्न को जो है देखते जाते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। फिर उसके बाद अब इसमें बहुत आपने देखा होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमेशा याद रखिएगा कि ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद है। उसके पश्चात यजुर्वेद आता है, उसके पश्चात सामवेद आता है और फिर अथर्ववेद आता है। अब आगे हम बात करते हैं कि कभी-कभार हमारे पेपरों में पूछा जाता है कि ऐसा कौन-सा वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की गई है? तो साथियों, देवताओं की स्तुति और प्रार्थना किसमें की गई है? ऋग्वेद में की गई है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा बनता है कि ऐसा कौन-सा वेद है जिसमें यज्ञ, कर्मकांड, बलिदान इत्यादि का उल्लेख मिलता है? तो आप सीधा याद कर सकते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान इनका उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात संगीत का जनक, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संगीत का जनक किसे माना जाता है? संगीत का जनक हमारा जो है वो सामवेद को माना जाता है। इसका वेद का जो चौथा टाइप है उसे अथर्ववेद बोला जाता है और जितने भी टोना, साप, वशीकरण, ठीक है, तंत्र मंत्र, ये सब हमारे जो है अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता हो गया होगा वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं और किस वेद में क्या आता है, मैंने सारा जो है आपके सामने क्लियर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत पूछा भी जाता है साथियों। फिर उसके पश्चात एक प्रश्न पूछा जाता है कि वेदत्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो हमारी क्लास है, खास करके वनडे एग्ज़ाम्स, चाहे वो हमारा यूपी पैट का हो, चाहे वो हमारा रेलवे का हो, वो चाहे हमारा एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सारे प्रश्नों में कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने अभी बताया वेदत्रयी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वेदों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। अगर इसमें हम चौथा टाइप हटा दें, यानी अथर्ववेद हटा दें, तो हमारा बचा कौन-सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को आपस में मिला दिया जाए, तो इन तीनों का संकलन हमारा वेदत्रयी कहलाता है। तो सीधा-सा देखिए, मैंने लिख भी रखा है कि वेदत्रयी किसे कहा जाता है? इन तीनों का रूप। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों का संकलन हमारा वेदत्रयी कहलाता है। अच्छा, अब आगे जैसे वेद थे, तो वेदों के अलावा अगर वैदिक साहित्य की बात करें, तो हम ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद इन सब के बारे में भी कहते हैं। तो जितने भी मैंने जिसमें इम्पोर्टेंट जितने फैक्ट हो सकते हैं, मैंने सब यहाँ पे जो है लिख रखे हैं और आप इनको समझाता हुआ मैं आपको आगे बढ़ूँगा। उपनिषद,
उपनिषद बहुत पूछा जाता है, कितने उपनिषद हैं? तो दोस्तों उपनिषद जो हैं हमारे 108 हैं और इसमें सबसे प्रामाणिक कितने हैं? 12। ऐसे वेदांग, वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। इसके बाद स्मृति, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन-सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन-सी है? मनुस्मृति है ये। और ये कब लिखी गई थी? ये हमारी लिखी गई थी 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 एडी यानी 200 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न, महाकाव्य। अब महाकाव्य ये तो बहुत आपने पढ़ा होगा और हमारे अभी भी हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। महाभारत और रामायण ये हमारे 2 महाकाव्य वैदिक साहित्य में थे। पुराण, पुराण क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? 18 पुराण। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे ये है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा भी जाता है। खास करके हमारे जो है विश्लेषणात्मक प्रश्नों में भी इसका जो है रोल रहता है। इसमें पूछ दिया जाता है कि किस वेद का कौन-सा ब्राह्मण ग्रंथ है? कभी-कभार ऋग्वेद का पूछ लेते हैं, कभी-कभार यजुर्वेद का पूछ लेते हैं या कोई ब्राह्मण ग्रंथ दे देते हैं और उसका संबंध जो है सीधे वेद से पूछ लेते हैं। तो ज़रा इन पे हम बात कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद का हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकी है। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे यजुर्वेद का कौन-सा है? शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद, सामवेद का कौन-सा है? पंचविश है, पंचविश ब्राह्मण है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात ये नदी वाला प्रश्न ये तो बाद में आएँगे, पहले हम आगे चलते हैं। मैंने बताया जिस प्रकार वैदिक काल में वेदों का एक महत्वपूर्ण स्थान था, ऐसे ही उसमें उपवेद भी थे। अब कौन-कौन से उपवेद थे? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्पवेद। ये 4 हमारे देखे जाते हैं, तो ये उपवेद कहे जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जो महाकाव्य थे कौन-कौन से थे? महाभारत और रामायण थे। प्रश्न पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम हमारा क्या था? जय संहिता था। ये बहुत पूछा गया है कि और महाभारत की रचना किसने की थी? आप लोगों को बहुत पता होगा, शुरुआत से आपने पढ़ा होगा, महाभारत की रचना हमारे वेद व्यास जी ने की थी और इसका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। ऐसे ही रामायण हमारी आध्यात्मिक पुस्तक जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक नया मार्गदर्शन देती है। तो रामायण की रचना किसने की थी? भगवान श्री राम हमारे जो आराध्य हैं उनकी रामायण पुस्तक की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। पुराणों, अब पुराणों की रचना किसने की थी? देखिए अभी मैंने बता दिया महाभारत की रचना वेद व्यास ने, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो पुराणों की रचना किसने की थी? ये महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एसएससी में कि पुराणों की रचना किसने की और पुराणों की संख्या कितनी है। इसके पश्चात इसमें पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? साथियों सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात की जाए तो हमारा सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं। एक प्रश्न यहीं से बनता है कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन? क्योंकि देखिए बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ये भी हमारे अगर देखा जाए तो ये वैदिक काल के अंतर्गत ही, उत्तर वैदिक काल में जो है इनका लिखा गया। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है और इसको हम अन्य भाषा में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जो अब बौद्ध ग्रंथ की बात की गई है तो जैन ग्रंथों की भी बात कर ले। और बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ हमारे संबंधित थे भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित थे। गौतम बुद्ध ये थे वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित थे। ऐसे ही जैन धर्म आचार्य महावीर स्वामी से संबंधित थे। तो अब जैन धर्म देखिए, जैन धर्म का एक प्रश्न जरा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? तो कैसी भाषा है? प्राकृत भाषा है। और बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या? अभी मैंने आपको बताया सबसे प्राचीन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक, त्रिपिटक ऐसे किस भाषा में लिखा गया होगा? ये पाली भाषा में लिखा गया होगा, अर्थात बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा हमारी है वो पाली भाषा है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत बनता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किन कथाओं में देखने को मिलती है? ये मैंने प्रश्न बहुत बार देखा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किन कथाओं में देखने को मिलती है? तो जातक कथाएं। क्या बोला जाता है बच्चों? जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथाओं में देखने को मिलती है। फिर 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है हमारे अगुत्तर निकाय एक है उसमें देखने को मिलता है। अब जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वैदिक काल से रिलेटेड मैंने आपको जो है सब पढ़ाने का प्रयास किया है। इसके पश्चात कुछ फैक्ट और भी बचते हैं, वो हमारी अगली वाली जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। उसके
भारत में नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन-सा है? अब भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन-सा है? कौटिल्य है। और जिसकी रचनाकार कौन, सॉरी कौ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र हैं और भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ जिसके रचनाकार कौटिल्य हैं, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अब वैदिक काल की कुछ नदियों की बात कर ली जाए। ये नदियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन नदियों का जो है रूप पूछा भी जाता है कि वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम नदी कौन-सी थी? वैदिक काल में जो नदियाँ हैं उनके वर्तमान में क्या नाम है? तो ज़रा इन पे अब बात करते हैं। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, अब इसको यहाँ पे देखते हैं कि सबसे हमारी महत्वपूर्ण नदी कौन-सी थी? तो ये थी भैया सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी वैदिक काल की मानी जाती है और उस समय सरस्वती नदी को जो है नदीतमा, देवीतमा इत्यादि नाम से पुकारा जाता है और इसका वर्णन जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त में देखने को मिलता है। देखिए, जितने भी मैं बता रहा हूँ इस समय पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, हालाँकि आप जो है इसका संपूर्ण अध्ययन हमारी पिछली वाली जो है वो विश्लेषणात्मक पूरा मैंने समझा करके उसको पढ़ाया है, आप उसमें देख सकते हैं। ऐसे नदियों के नाम ज़रा इन पे हम बात कर लेते हैं। वैदिक काल की जो नदियाँ हैं, आस्किनी नदी जो थी उस समय, इसको हम वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? चिनाब नदी के नाम से पुकारते हैं। ये बहुत ही जब विश्लेषणात्मक जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सही जोड़े मिलाओ तो इसमें ऐसे प्रश्न उठते हैं, नदियों के नाम पूछा जाता है। विपाशा, विपाशा को बोलते हैं व्यास नदी, परुष्णी को रावी नदी बोलते हैं, विस्तृता हमारी वर्तमान में झेलम नदी के नाम से पुकारी जाती है। ऐसे कुहा जो है वो काबुल के नाम से है, गोमती नदी जो है गोमल के नाम से है और सुवास्तु नदी स्वात नदी के नाम से पुकारी जाती है। सदा नीरा हमारी जो है वो गंडक नदी के नाम से पुकारी जाती है। तो साथियों, आज वैदिक काल की हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला की जो सीरीज़ थी, उस सीरीज़ में मैंने जितने भी इसके तथ्यात्मक प्रश्न थे आप सबके सामने प्रस्तुत किए। साथियों, कैसी लगी हमारी ये क्लास और इसमें जितने भी तथ्यात्मक इसके प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथियों, इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए और इसी प्रकार मेरे साथ बने रहने के लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो अगली क्लास आएगी और बेहतरीन आएगी। धन्यवाद साथियों, तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में।